क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक बेटा अपने पिता को पापा नहीं बल्कि दोस्त समझे तो वो रिश्ता कैसा होता होगा? क्या कभी आपने महसूस किया है कि संगीत, साहित्य और संवेदनाएं जब खून के रिश्ते में बहती हैं तो इतिहास कैसे बनता है? आज बात है ऐसे ही एक अनोखे, गहरे और बेहद खूबसूरत पिता पुत्र के रिश्ते की, जुबिन गर्ग और उनके पिता कपिल बरठाकुर की। जुबिन गर्ग अपने पिता कपिल बरठाकुर को प्यार से पापू कहकर बुलाते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या हर पिता अपने बेटे का दोस्त बन पाता है? क्या हर बेटा अपने दिल की हर बात अपने पिता से कह पाता है? जुबिन और कपिल बरठाकुर के रिश्ते में यही खास बात थी। जब भी जुबिन अपने पिता के पास होते, दोनों सिर्फ पिता पुत्र नहीं रहते बल्कि सच्चे दोस्त बन जाते थे। जुबिन गर्ग अपने पिता द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ते थे, उन पर चर्चा करते थे, बहस करते थे। क्या आज के दौर में ऐसा रिश्ता आसानी से देखने को मिलता है? नई सोच, नए आइडिया, नई रचनाएं। जुबिन अपनी हर कल्पना पहले अपने पिता से साझा करते थे। उनके घर में हमेशा शिक्षा, संगीत और संस्कृति की खुशबू फैली रहती थी। उसी माहौल में कपिल बरठाकुर ने कई कविता संग्रह लिखे। क्या यही वजह नहीं थी कि जुबिन गर्ग की आत्मा में संगीत बस गया? पिता कपिल बरठाकुर को जुबिन की हंसमुख, शरारती और सबको अपना बना लेने वाली आदत बेहद पसंद थी। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर इंसान से घुल मिल जाना, क्या यह एक साधारण गुण है? रस भरी बातों से लोगों का दिल जीत लेना जुबिन की पहचान थी। बचपन से ही वे शब्दों से लोगों के मन को छू लेते थे। पिता ने एक बार कहा था, लोगों के सुख दुख में जुबिन, बीमारी में जुबिन, हर जगह सिर्फ जुबिन गर्ग। बिना अहंकार, बिना दिखावे। क्या सच्ची महानता यही नहीं होती? अब जरा सोचिए, एक ठंडी सर्द रात, चांदनी, बादल और एक खिड़की के पास रखा बिस्तर, क्या यहीं से कोई अमर गीत जन्म ले सकता है? गीत जोनक गला जारोर निशा, मूर्त होई शेंता शेतेली की रचना ऐसे ही माहौल में हुई। उस समय जुबिन गर्ग गुवाहाटी में थे और उनके पिता कपिल बरठाकुर नौकरी के सिलसिले में सरुपथार में एसडीओ थे। 2 मंजिला सरकारी मकान, ऊपर की मंजिल, खिड़की के पास बिस्तर और बाहर चांद का बादलों में छिपना निकलना। कई रातों तक कपिल बरठाकुर ने चांद को बादलों के बीच पिघलते देखा। क्या प्रकृति भी कभी किसी इंसान को गीत लिखने के लिए मजबूर करती है? आखिरकार उन एहसासों ने शब्दों का रूप लिया और गीत बन गया। शुरुआत में यह गीत जुबिन को देने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन एक दिन जुबिन ने फोन कर कहा, पापू, मेरे नए एल्बम माया के लिए एक गीत लिख दीजिए। और तभी यह गीत जुबिन को सौंप दिया गया। यही था पिता पुत्र का पहला साझा सृजन। क्या यह सिर्फ एक गीत था? नहीं, यह एक रिश्ते की धड़कन थी, एक भरोसे की आवाज थी, एक पिता के सपने और एक बेटे की पहचान का संगम था। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता देखा है? क्या आपको यह कहानी दिल को छू गई? अगर हां, तो नीचे कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। और अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इन्हें आगे पहुंचाया जाता है।